गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर ऑटोनॉमस बॉडीज एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या ये बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है या फिर कोई कोई बहुत लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी वाले जो भी होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं उनमें वो बोलते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। तो आज हम ये जो क्लैरिफाई थोड़ा कर लेंगे कि क्या इसमें एक्चुअली क्या होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोनॉमस बॉडी जो इंडिया है ना, और वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑटोनॉमस बॉडी होता है, उसमें वो कुछ कुछ फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना, ये ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो जो भी ओवरऑल कंट्रोल हो या फिर पार्शियल कंट्रोल हो या फिर सुपरविजन हो, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। और ये जो, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी जो क्रिएट किया गया है ना, ये एक तो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है या फिर स्टेट लेजिस्लेशन या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया है या डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, इस तरह का भी होता है। और जो एक तो पार्लियामेंट के द्वारा जो बॉडी क्रिएट किया जाता है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होता है। जैसे कि हम स्टैट्यूटरी बॉडीज भी क्रिएट कर सकते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, और रेगुलेटरी बॉडीज भी होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है ना, वो भी एक तरह का ऑटोनॉमस बॉडीज होता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऐसे हैं जो ऑटोनॉमस बॉडी कहलाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लेके आया हूँ आपको अच्छा समझने के लिए। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, आईआईटीज हो गया, आईआईएम्स हो गया, ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज में आता है। जैसे ना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज में आते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना ऑटोनॉमस बॉडीज़ का, इनको नहीं कंसिडर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, वो तो बोलते रहते हैं, वो अलग बात है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट। वो डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं होता है। उनका जो टर्म एंड कंडीशन सर्विस का होता है ना, ये जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, ये कुछ हद तक सिमिलर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा, बिकॉज वो अपना उनका कोई खुद का पे स्केल से ये वगैरह नहीं होता है, इसलिए वो पे स्केल हो, अलाउंसेस हो, रिटर्न बेनिफिट्स हो या कुछ सर्विस कंडीशंस, ये सब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिसाइड करता है ना, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, वो जो भी पे कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, 7th पे कमीशन हो गया, 6th पे कमीशन हो गया, इस रिकमेंडेशन के अनुसार वो सैलरी भी लेते हैं हम। ठीक है, बट ये जो होता है ना, उनको जो गवर्न करता है ना, जो रूल वगैरह फॉलो करते हैं वो लोग, तो वो अपने रूल वो लोग भी बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी अपना रूल फॉलो भी कर सकता है, और फिर वो जो गवर्न करते हैं ना, मैक्सिमम उनका वही जो बॉडी होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर ऑटोनॉमस बॉडी, उनका बोर्ड गवर्न करता है उनको। ठीक है, और अगर बात आया कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो फिर ये बहुत रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं। चाहे आरटीआई के केसेस में भी उनका कुछ रहता है कि कौन सा आरटीआई में कौन सा इंफॉर्मेशन देना है, कौन सा नहीं देना है, ये लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आरटीआई एप्लीकेशंस होता है, वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, और क्या क्या एग्जाम्पशन रहेगा, क्या कंडीशंस रहेगा। और जो आरटीआई जो उनका, अगर कोई स्टाफ, उन्हीं का स्टाफ, ऑटोनॉमस बॉडी का स्टाफ अगर उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन को आरटीआई मांग सकता है, तो किस तरह का क्या क्या आरटीआई मांग सकता है, क्या इंफॉर्मेशन वो सॉर्ट कर सकता है, ये सब उनको पता होना चाहिए। और फिर आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक्चुअली डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं उनका सैलरी। बट जो सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज एम्प्लॉय होते हैं ना, ये वो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज होता गया, ये सब क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट के फंड से लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड से लेते हैं। और जो ये एडेड इंस्टीट्यूशंस होता है एक तरफ का। ठीक है, तो इसीलिए इसको फुल्ली नहीं बोल सकते हम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उनका जैसे बोनस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एडहॉक बोनस होता है, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज़ को नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज़ में नहीं मिलता है। कोई ऑटोनॉमस बॉडी
फॉलो करता है अपना स्केल फॉलो करता है, और कोई कोई कुछ कुछ स्केल में थोड़ा वेरिएंस आता है, ठीक है उसमें। और पोस्ट में भी, रिक्रूटमेंट रूल्स में भी कुछ कुछ वेरिएंस आता है, तो अपना वो रूल बना सकते हैं, अपना हिसाब से वो भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो मन में जो डाउट था, इसका इसको क्लैरिफाई हो गया। आप अगर बेहतर जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो को आप देखें, और फिर आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाकात होगा आपसे, और फिर अगर इसमें कोई सजेशंस रहा या फिर कमेंट रहा तो आप दे सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू।